आप सभी भारतवासियों को भारत के गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम सब आजाद हैं उन शहीदों के बदौलत। उन शहीदों के नाम दो पंक्ति कहना चाहूंगा। शहीदों की चिता पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिता पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा, वतन पे मर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। और मेरा मानना है कि चाहे देश हो या समाज, क्योंकि समाज से ही देश बनता है। जितना बाहरी दुश्मन से नहीं उतना अंदर के दुश्मनों से खतरा होता है। क्योंकि माना कि देश के अंदर आतंकवादी घुस जाते हैं, लेकिन उसे पनाह कौन देता है? कुछ लोग देश में ऐसे हैं जो सदैव साजिश करते रहते हैं कि देश को तोड़ा कैसे जाए। जो इस तरह के लोग हैं वो अच्छा तो करेंगे नहीं, लेकिन जो अच्छा करने वाले हैं उनके सामने अवरोध जरूर पैदा करेंगे, वो चाहे देश में हो या समाज में। इस प्रकार के कृत्य समाज के लोग हो या देश के लोग, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसका मनोबल गिरता है। तो उनके लिए मैं एक छोटी सी कहानी कहना चाहूंगा कि एक नदी में एक साधु स्नान कर रहा था और बगल से एक बिच्छू जा रही थी दहते हुए। साधु को दया आया और उन्होंने उस बिच्छू को उठाकर नदी से बाहर फेंकना चाहा। बिच्छू ने उनके हाथ में डंक मार दिए। बिच्छू को पानी से बाहर फेंका तो सही, लेकिन पूरा बाहर नहीं जा पाया। फिर दोबारा साधु उठाते हैं और फिर बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं, फिर बिच्छू डंक मारते हैं, बिच्छू फिर पानी से बाहर नहीं जाता है। यह सब देखकर नदी के किनारे जो एक और साधु उनका साथी खड़ा था, वो बोले, कैसे व्यक्ति हैं आप? बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा है, घायल कर रहा है, लेकिन आप बार बार उसे बाहर फेंकने की कोशिश करते, बचाने की कोशिश करते हैं। तब वो साधु ने जो सुंदर जवाब दिया वो सुनिएगा। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, तो वो डंक मारेगा, बार बार डंक मारेगा। और मेरा स्वभाव है दया करना, संत का स्वभाव होता है दया करना। बिच्छू जो अपना डंक मारने वाला स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो मेरा स्वभाव है दया करना, तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? जी हाँ दोस्तों, अगर आपके अंदर भी देश के लिए, समाज के लिए कुछ करने की जज्बा है, तो इस तरह के अराजक तत्वों से हारे नहीं, लड़ते रहे। आवश्यकता नहीं कि मैं बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लूं, बहुत बड़ा काम कर लूं। आपके अंदर एक अच्छा सोच आना ही बहुत बड़ी बात है। इन पर मैं एक शेर कहना चाहूंगा, राहत इंदौरी साहब का है कि हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी धरती को हम हिंदुस्तान कहते हैं। ये जो सुराग है दीवार का, साजिश है किसी और का, ये जो सुराग है दीवार का, साजिश है किसी और का, लेकिन हम उसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। ये जो चक्की चलती है इनके दोनों पार्ट उल्टे हैं, ये जो चक्की चलती है इनके दोनों पार्ट उल्टे हैं। जो बेईमान है वो हमको बेईमान कहते हैं, जो बेईमान है वो हमको बेईमान कहते हैं। भारत पर सदैव से विदेशी हमला होता आ रहा है और भारत का नियम रहा है अहिंसा परमो धर्म, जिस कारण से हम सहते आ रहे हैं। कुछ इसी प्रकार के समाज में भी होता है। जो सज्जन लोग हैं, जो अहिंसा के पुजारी हैं, उनको कमजोर मान लिया जाता है और जो विधर्मी लोग हैं सदैव इसके ऊपर अत्याचार एवं विभिन्न प्रकार की प्रताड़ना करते रहते हैं। उनके ऊपर मैं दो लाइन कहना चाहूंगा कि सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, सच है हमारे इरादे विध्वंसक नहीं है, अकारण हम भी युद्ध के प्रशंसक नहीं है। अहिंसा के पुजारी है हम, अहिंसा के पुजारी है हम, पर सुन लो ये दुनिया वालों, पर सुन लो ये दुनिया वालों, अहिंसक हैं हम, नपुंसक नहीं है, अहिंसक हैं हम, नपुंसक नहीं है। जी हाँ, वैसे तो मैथिली चैनल है, आप सबको मालूम होगा, मैथिली में मैं हर चीज लेकर आता हूं, लेकिन हम भारत के वासी हैं और हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो आज गणतंत्रता दिवस के अवसर पर एक वीडियो देश के नाम। जय हिंद।